ऐसा लिखा जाएगा, कार इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। देन इट स्टार्टेड, देन द कार स्टार्टेड मूविंग विथ, it has started moving with acceleration a is equal to 2t. It has started moving with acceleration a is equal to 2t from origin at time t is equal to 0, ठीक है। अब बोला है फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार v and s at time t is equal to let's say 2 seconds, ठीक है। at time t is equal to let's say 2 seconds, और मैंने ऐसा बोला, चलो एक काम करते हैं, at time t is equal to, किसी ने बोला 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड्स, तो मुझे बताओ इन शॉर्ट 1 2 3 सेकंड्स में निकालना है, इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, बताओ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी एंड इस इक्वेशन निकालना पड़ेगा। नाउ हाउ टू फाइंड इक्वेशन, क्या दिया है मुझे, देखो AT का इक्वेशन दिया है, AT से VT, VT से HT कैसे मिलता है, अरे भाई AT से VT, VT से HT कैसे मिलता है, क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव तो नहीं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं गाइस, अपने जो मेन फॉर्मूले थे, मेन फॉर्मूले कौन से थे, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। मैं मेन फॉर्मूले यहां पे लिख देता हूं, कौन से मेन फॉर्मूले, v इज इक्वल टू क्या, ds अपॉन dt, a इज इक्वल टू क्या, dv अपॉन dt, इसी को तो यूज करना है, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया है, a इज इक्वल टू 2t, तो पहले मैंने लिख दिया। हाँ, फिर मुझे होता है a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a के जगह क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt लिखेंगे, इज इक्वल टू 2t, ये इंटीग्रेबल तो है नहीं, इंटीग्रेबल कर लिया, dv इज इक्वल टू क्या कर लिया, 2t dt। मुझे तो इतना सबको समझ में आया, सेम चीज जो मैंने पहले किया वो सेम चीज मैंने यहां पे किया। अब सब लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बहुत सारे लोग गलती करने वाले, ठीक है, मतलब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा गलती करने वाले। यहां पे देखो, कार इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब मुझे बताओ इनिशियली एट रेस्ट एंड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज कितनी, 0, एंड इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कितना, मतलब यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 0, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशंस अपने को क्वेश्चन से मिली, गाइस ध्यान में रखना, क्वेश्चन से अपने को इनिशियल कंडीशन डिराइव करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ऐसे, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0, देखो दोनों का इनिशियल लिमिट, मतलब लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है, मैं क्वेश्चन चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है। एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज, एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार कितना है, v है। तो अब मुझे तो यहां पे मैं इसको इसका मतलब इंटीग्रेट करूंगा, तो इसका आंसर कितना आएगा यहां पे, तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, और 2t का इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर बाई 2, तो आंसर कितना आएगा t स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, t स्क्वायर, लिमिट्स डाल के, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, t स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 2 3 आप निकाल सकते हो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो 1 फिर 4 मीटर पर सेकंड एंड 3 पे टाइम t इक्वल टू 3 पे 3 स्क्वायर मतलब 9 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये तो आप निकाल सकते हो वेलोसिटी दैट अलग अलग डिफरेंट टाइम्स, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये होने के बाद मतलब मुझे क्या निकालना, इक्वेशन, पहले इक्वेशन फाइंड आउट करो, VT का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे बता, एक बार VT मिल गया, VT से HT कैसे निकालेंगे वापस, अरे AT से VT इंटीग्रेशन, VT से HT भी क्या इंटीग्रेशन, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा, देखो यहां पे वापस चाहिए तो एक ये लिख देता हूं, v इज इक्वल टू क्या, t स्क्वायर, मिल गया ना मुझे, इसको इधर लिख दिया, v इज इक्वल टू क्या लिख दिया, t स्क्वायर।
अब v को क्या डालेंगे, ds अपॉन dt, v को क्या डालेंगे, ds अपॉन dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर dt यहां पे चला गया तो ds की वैल्यू क्या आई, टी स्क्वायर dt। समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन के लिमिट्स डालेंगे। क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम t इज इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट s है, बस काम खत्म हो गया। तो यहां से मुझे आंसर क्या मिला, s की वैल्यू कितनी मिली, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी मिली, t³/3। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। सेम जो मैंने ब्रेक के पहले बताया था वही ब्रेक के बाद बताया। कोई भी इसमें पंगा है गाइस, कोई भी इसमें पंगा है? अब ध्यान में रखना, टाइम t इक्वल टू 1 2 3 वाला लिमिट्स मत डालो यहाँ पे गाइस, इसमें डायरेक्टली फिर टाइम t इक्वल टू 1 2 3। एक बार इक्वेशन मिल गया, 3 लिमिट डाल के 3 इक्वेशन मत सॉल्व करो। अब इसमें टाइम एक बार 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, वेलोसिटी निकालते जाओ। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टाइम इक्वल टू 1 पे 1 आ जाएगी, टाइम t को 4 पे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, टाइम t इक्वल टू 3 पे कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 1 पे 1/3, ठीक है, 2 पे 8/3 एंड 3 पे 27/3, बराबर गाइस, मतलब 9। ये समझ में आया सबको गाइस? कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन हैज, तो मतलब मैं वेलोसिटी वगैरह का पूरा वो नहीं लिखता, मैं सिर्फ यहाँ पे हैज वेलोसिटी v इज इक्वल टू ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, हैज वेलोसिटी v इज इक्वल टू, सब लोग यहां पे देख लो, ठीक है, 2t², ठीक है, या फिर एक काम करते 3t², 3t²। एट टाइम t is equal to 0, the displacement of the car was 3 मीटर। ठीक है, then find acceleration and the displacement of the car, ये कितना होगा दोनों का, at time t is equal to 2 seconds, 2 सेकंड्स के बाद कितना होगा, या at 2 seconds find the displacement and the acceleration of the car। तो यहां पे देखो सब लोग, यहां पे देखो, अब v इज इक्वल टू क्या है, 3t² है, 3t²। इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एकदम सिंपल, v इज इक्वल टू 3t²। सबसे सिंपल क्या होता है, डेरिवेटिव करना, dv अपॉन dt इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन। तो ये तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 60। तो a इज इक्वल टू 60 आ गया, टाइम t इज इक्वल टू कितना, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काम खत्म हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन तो बहुत ही इजी था, एक्सेलरेशन तो हो गया। डिस्प्लेसमेंट, अब ये तो था डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे, ये तो मैं इसको लिखता हूं डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों करना पड़ा, ये तो था डेरिवेटिव। अब मुझे बताओ सेकंड केस में क्या करना पड़ेगा, सिंपल यार, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे v इज इक्वल टू क्या था, 3t² था, तो v को क्या लिख सकते हैं, आइदर dv अपॉन dt करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है, v को हम लोग क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt, तो इसको ds अपॉन dt में डाल दूंगा, 3t², इंटीग्रेबल फॉर्म लाऊंगा मैं, 3t² dt। अब यहां पे एक पंगा है, क्या पंगा है बताओ मुझे, कोई बोल सकता है। जब यहां पे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, गाइस लिमिट देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था क्या, 3 था। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 3। तो ये लिमिट सबको समझना जरूरी है। ठीक है, तो 0 पे 3 था, तो टाइम t पे कितना होगा, s होगा, s काम खत्म हो गया, इसको अपन डाल देंगे, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, और तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, मैं लिमिट्स अभी भी यहां पे लिमिट्स भी लिखता हूं, ठीक है, आपको समझने के लिए लिमिट्स भी लिखता हूं, यहां पे s हो जाएगा, लिमिट्स आएंगे फ्रॉम 3 to s। ठीक है, और यहां पे लिमिट क्या आएंगे, ये 3t³ बाई क्यूब मतलब t³, यहां पे लिमिट आएंगे
0 से t। समझ में आ रहा है? तो एक बार s डालो, एक बार 3 डालो, तो इसमें आंसर क्या आएगा, s माइनस 3, और यहाँ पे एक बार t डालो तो t क्यूब, तो मुझे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, t क्यूब प्लस 3। ये मेरा आंसर आएगा। सबका है क्या आंसर?